हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या कोचीज सचवार्ड इनइक्वालिटी थ्योरम थी, नेमिंग थ्योरम है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितनी बार आई है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जो नेमिंग थ्योरम है वो सारी ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या है, अगर वी हमारा कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है देन हमको क्या प्रूव करना होता है, u प्लस वी का नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v से, ठीक है। जैसे हमारा मोड खुलता है ना वैसे ही हमारा नॉर्म खुलता है। ये हमको प्रूफ करना है। तो इजी है एंड बिल्कुल शॉर्ट सी थ्योरम है एंड इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे हम देखते हैं u प्लस वी का नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, u प्लस वी की u प्लस वी के साथ ही क्या करनी है, इनर प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। तो एक बार तो हम u की u प्लस वी के साथ कर देंगे, प्लस में v की u प्लस वी के साथ कर देंगे, फिर इसके u के u के साथ जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं ना सिंपल, ऐसे ही हमें ये सारा क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। अब जो सेम के साथ है वो तो क्या बनाएंगे, नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो u का u के साथ इन्हें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नॉर्म का स्क्वायर। v का v के साथ क्या हो जाएगा, v नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये क्या है, यू वी है, ये वी यू है, ठीक है। तो ये हो गया यू वी एंड वी यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस। सेकंड प्रॉपर्टी है आई थिंक, ठीक है, या फर्स्ट होगी या सेकंड होगी। तो वी यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ यू ऑफ वी, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख लूँगी सिंपल करके, u नॉर्म का स्क्वायर प्लस v नॉर्म का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 ये क्या हो गए, रियल हो गए u v, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, नॉर्म ऑफ u एंड नॉर्म ऑफ v, बट यहाँ पे साइन होगा लेस देन इक्वल टू का, क्योंकि जो u v है कि इनर प्रोडक्ट है वो लेस देन इक्वल टू होगी, अगर रियल की इनर प्रोडक्ट लो वो लेस देन इक्वल टू होगी इनके मॉडुलस के, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगी। फिर इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, यानी कि जो इसका स्क्वायर था वो लेस देन इक्वल टू किसके है, इसके स्क्वायर से। दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, u प्लस वी लेस देन इक्वल टू इसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म, विच इज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, क्या है, लेट वी एफ बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर वी एफ हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है एंड यू वी जो है वो हमारे वी से आते हैं, सच दैट जो यू वी की इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस अगर मैं लूँ वो किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ यू डॉट नॉर्म ऑफ वी के, ठीक है। एंड देन हमें क्या शो करना है कि u और v क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यानी कि इस थ्योरम में हमें रिक्वायर टू प्रूव क्या है, हमें दिया हुआ है, गिवन है हमें कि वी एफ इन प्रोडक्ट स्पेस है एंड हमने वहाँ से दो एलिमेंट लिए u एंड v जो कि कैपिटल V से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कि अगर मैं उनकी इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लूँ तो किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ u डॉट नॉर्म ऑफ v के, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि जो ये u और v होंगे ना वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए पहले मैं गिवन कंडीशन को लिख लूँगी, क्योंकि जो हमारे u एंड v है वो वेक्टर्स किसके हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ की। एंड ये हमको गिवन है कि अगर मैं उन दोनों की इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लूँ वो किसके इक्वल आएगा, नॉर्म ऑफ u डॉट नॉर्म ऑफ v के, ठीक है। अब इसने क्या कहा, अगर हमारा u या फिर v इनमें से कोई एक ज़ीरो है तो जो u और v है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक ज़ीरो है तो ये अपने आप से ही क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब हम किसके लिए देखेंगे, उस थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो अब हम देखेंगे नॉन ज़ीरो पर, ठीक है। तो u इक्वल इज़ नॉट ज़ीरो, तो हम कोई थर्ड एलिमेंट लेंगे जैसा हमने पिछली थ्योरम में लिया था, वो लिया मैंने w। किस तरीके से डिफाइन किया था w को, v माइनस वी यू का इनर प्रोडक्ट इंटू यू डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ठीक है।
अब अगर W हमारा नॉन ज़ीरो है तो U भी हमारा क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। एंड हमने पढ़ा था अगर U नॉन ज़ीरो है तो उसका नॉर्म भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। फिर हमने किसके, W की U के साथ कराई थी, अब हम W की W के साथ कराएंगे, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट करके ये सिंपल करना है, आप कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसको करके एंड फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर प्लस इंटू नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर माइनस UV की इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बाय द फर्स्ट इक्वेशन, हमारे पास ये क्या आया है, ये इसके इक्वल है क्योंकि हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर ज़ीरो रह जाएगा, नीचे हमारा नॉर्म ऑफ म्यू स्क्वायर रह हो जाएगा। तो ज़ीरो डिवाइड बाय समथिंग इज़ ज़ीरो। तो W के साथ जो इनर प्रोडक्ट आई वो क्या आई, ज़ीरो आई। इसका मतलब क्या हुआ कि W क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। अगर W ज़ीरो हो गया इट मीन्स W की जो ये वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल हुई। इसका मतलब V की वैल्यू हमारे पास ये आई। तो V को मैं किसके मल्टीपल में लिख रही हूँ, U को, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। V इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ U, देयरफॉर U एंड V आर लीनियरली डिपेंडेंट। ईजी सी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्ज़ाम्पल नंबर 8 जो फर्दर हमारा उसी उस पे थ्योरम पे अप्लाई है। तो इसने कहा, क्या कहा, वी आर कोई भी वेक्टर स्पेस है, ऑल पोलिनियमल्स ओवर द यूनिट वेक्टर्स। हमें क्या दिया हुआ है, जो टी की वैल्यू है ना वो 0 से 1 है। अगर इनकी इनर प्रोडक्ट जो है, अगर इनकी प्रोडक्ट वी से बिलोंग करती है तो इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज़ डिफाइंड बाय, और उनकी इनर प्रोडक्ट हमें ये शो करनी है, ठीक है। तो अब इनकी जो इनर प्रोडक्ट है ये हमें फाइंड आउट करनी है एंड क्या करना है, नॉर्म ऑफ जी निकालना है। अगर एफ टी हमें ये दिया हुआ है, जी टी हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि अगर इनकी मैं इनर प्रोडक्ट निकालूँ ना वो इसके इक्वल इस तरीके से ओपन होगी, ठीक है। एंड फिर हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट निकालनी है, नॉर्म ऑफ जी निकालना है। एंड गिवन हमें है एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन करना है एफ और जी की। अगर मैं इनर प्रोडक्ट निकाल लूँ तो वो इस तरीके से खुलेगी। तो इसमें हम फंक्शंस की वैल्यू पुट करके सिंपल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं जी का नॉर्म का स्क्वायर निकालूँ इट मीन्स जी की जी के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल लूँ, इसमें फंक्शंस को पुट कर देंगे, नॉर्म ऑफ जी की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहता है, अगर एक्स वाई हमारे पास वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ के, देन हमें क्या शो करना है, इफ़ एंड ओनली की थ्योरम है। अगर x इज इक्वल्स टू वाई है तो अगर x की मैं z के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल लूँ, वो y की z के साथ इनर प्रोडक्ट जो होगी ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो x इक्वल्स टू वाई होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लेके चलते हैं x इक्वल्स टू वाई एंड हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो इनकी इनर प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर मैं एक्स जेड माइनस वाई जेड करूँ, मतलब इन दोनों की मैं सब्सट्रैक्शन करूँ तो किसके इक्वल आएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स माइनस वाई की इनर प्रोडक्ट जेड के साथ, ठीक है। अब एक्स माइनस वाई ज़ीरो मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, क्योंकि मैं क्या लेके चली हूँ, एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो की जेड के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। इसका मतलब इनकी जो सब्सट्रैक्शन है ज़ीरो के इक्वल आई, इट मीन्स इनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो उस साइड जाके इक्वल में हो जाएगी, ठीक है। तो लेके हम ये चले थे एक्स इक्वल्स टू वाई, प्रूव हमने क्या कर दिया, इनकी इनर प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर हम क्या लेके चलेंगे, हमें नेक्स्ट में हम ये लेके चलेंगे कि इनकी इनर प्रोडक्ट तो इक्वल है, हमें प्रूव क्या करना होगा कि एक्स इक्वल्स टू वाई है। अगर इनकी इनर प्रोडक्ट इक्वल है तो इसको इस साइड लेके आऊँगी तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर इसका बिल्कुल अपोजिट चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। ओके, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।